सोचिए, दो लोग एक ही सिचुएशन फेस करते हैं। दोनों के पास चैलेंजेस हैं, दोनों के पास प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक इंसान हमेशा दुखी और फ्रस्ट्रेटेड रहता है, जबकि दूसरा इंसान उसी सिचुएशन से सीखकर और स्ट्रांग बनकर निकलता है। आपको क्या लगता है, फर्क कहां है? लक में, रिसोर्सेज में, सर्कमस्टेंसेस में? नहीं, असली फर्क है एटीट्यूड में। हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेफ केलर की किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग की, जो हमें सिखाती है कि सक्सेस, हैप्पीनेस और ग्रोथ का सबसे बड़ा सीक्रेट हमारे पास पहले से है, और वो है हमारा एटीट्यूड। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये किताब हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाती है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। पार्ट 1, योर एटीट्यूड मेक्स और ब्रेक्स यू। जेफ केलर कहते हैं, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। मतलब आपकी सोच एक खिड़की की तरह है। अगर यह साफ है, पॉजिटिव है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ और हैप्पीनेस साफ नजर आएगी। लेकिन अगर यह खिड़की नेगेटिव सोच से धुंधली हो चुकी है, तो हर चीज मुश्किल और होपलेस लगेगी। एग्जाम्पल्स। मान लीजिए एग्जाम का रिजल्ट आया और आपके मार्क्स कम आए। एक व्यक्ति कहेगा, बस मेरी किस्मत खराब है, मुझसे नहीं होगा। दूसरा व्यक्ति कहेगा, ठीक है, इस बार कम आए, अब मुझे पता है कहां इंप्रूव करना है, अगली बार और अच्छा करूंगा। सेम सिचुएशन बट अलग रिजल्ट, और फर्क सिर्फ एटीट्यूड का है। पार्ट 2, थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव। किताब का पहला प्रिंसिपल है, हम जैसा सोचते और बोलते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप बार बार बोलते हो, मैं अनलकी हूं, मैं वीक हूं, मेरे बस की बात नहीं है, तो आपका दिमाग इसी पर विश्वास करने लगेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलते हो, मैं कैपेबल हूं, मैं मेहनत कर सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, तो धीरे धीरे आपकी सोच और एक्शंस उसी डायरेक्शन में जाने लगेंगे। याद रखिए, वर्ड्स आर पावरफुल। इसलिए जेफ केलर कहते हैं, हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज करो। प्रैक्टिकल टिप, सुबह उठकर मिरर में खुद से कहो, टुडे इज अ ग्रेट डे, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन हैंडल चैलेंजेस। शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी रियलिटी बन जाएगी। पार्ट 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। जेफ केलर विजुअलाइजेशन की पावर पर भी जोर देते हैं। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप अपने गोल्स को बार बार इमेजिन करते हो, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में काम करने लगता है। एग्जाम्पल, मान लो आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो, तो रोज 5 मिनट इमेजिन करो कि आप कॉन्फिडेंटली स्टेज पर खड़े होकर स्पीच दे रहे हो और लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। ये इमेजिनेशन आपके ब्रेन को कॉन्फिडेंस सिग्नल देगा और धीरे धीरे आपका डर कम होगा। यही प्रिंसिपल एथलीट्स, एक्टर्स और सक्सेसफुल लोग भी फॉलो करते हैं। पार्ट 4, मेक अ कमिटमेंट एंड टेक एक्शन। पॉजिटिव सोचना काफी नहीं। जेफ केलर कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग विदाउट एक्शन इज विशफुल थिंकिंग। मतलब सिर्फ सपने देखना आपको सक्सेस नहीं देगा, आपको एक्शन लेना ही होगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप वेट लूज करना चाहते हैं। सिर्फ रोज मिरर में बोलना, मैं स्लिम हूं, काफी नहीं, साथ में हेल्दी खाना और एक्सरसाइज भी करना होगा। यानी अगर लेसन एटीट्यूड प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। पार्ट 5, टर्न प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। एक बहुत पावरफुल लेसन है, प्रॉब्लम्स को ऑब्स्टेकल नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। जेफ केलर कहते हैं, हर प्रॉब्लम आपके लिए सीखने और ग्रो करने का मौका है। जैसे ट्रैफिक में फंस गए, तो म्यूजिक सुनकर रिलैक्स कर सकते हो, या कोई ऑडियो बुक सुन सकते हो। जॉब में टफ क्लाइंट मिल गया, तो उसे हैंडल करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल और पेशेंस इंप्रूव कर सकते हो। यानी अगर आप नजरिया बदल लो, तो हर प्रॉब्लम आपके लिए ब्लेसिंग बन सकती है। पार्ट 6, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। सोचिए, अगर आपके चारों तरफ नेगेटिव लोग होंगे जो हर वक्त शिकायत करते हैं, डाउट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो आप कितनी देर तक पॉजिटिव रह पाओगे? इसलिए जेफ केलर कहते हैं, अपनी कंपनी वाइजली चूज करो। पॉजिटिव लोगों के साथ रहना आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर आप किसी दोस्त को अपने गोल्स बताते हो और वो कहता है, तू तो नहीं कर पाएगा, तो वो आपके ग्रोथ में मदद नहीं कर रहा। लेकिन अगर वही दोस्त कहे, हां तू कर सकता है, चल मैं तुझे हेल्प करता हूं, तो वो आपके लिए सही कंपनी है। पार्ट 7,
फेस रिजेक्शंस एंड फेलियर्स पॉजिटिवली। लाइफ में रिजेक्शन और फेलियर अनअवॉइडेबल हैं, लेकिन एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि आप हार मान लोगे या और स्ट्रांग बनोगे। जेफ केलर कहते हैं, हर नो आपको एक नए यस के और करीब ले जाता है। एग्जाम्पल, मान लो आप सेल्स में हो और 10 क्लाइंट्स आपको मना कर देते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड, बस ये काम मेरे लिए नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, हर नो मुझे एक स्टेप और करीब ले जा रहा है उस क्लाइंट तक जो हां बोलेगा। पार्ट 8, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। एटीट्यूड इज एवरीथिंग हमें रिमाइंड कराती है कि सक्सेस कोई फाइनल पॉइंट नहीं है। सक्सेस एक जर्नी है जिसमें एटीट्यूड आपको हर दिन सही डायरेक्शन में ले जाता है। जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो आप चैलेंजेस को सीखने का चांस मानते हो, फेलियर्स को फीडबैक मानते हो और हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करते हो। यानी आप हर दिन प्रोग्रेस एंजॉय करते हो। इमेजिन कीजिए, 2 स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहला स्टूडेंट हर दिन कंप्लेन करता है, सिलेबस इतना बड़ा है, मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। दूसरा स्टूडेंट कहता है, हां सिलेबस बड़ा है, लेकिन अगर मैं रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा तो पूरा हो जाएगा। एग्जाम के दिन कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा? ऑब्वियसली दूसरा स्टूडेंट, क्योंकि उसका एटीट्यूड सही था। अब आप सोच रहे होंगे, यार एटीट्यूड बदलना इतना आसान होता तो सब सक्सेसफुल क्यों नहीं हो जाते? सिंपल आंसर, क्योंकि लोग कंप्लेन करना ज्यादा आसान समझते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना मेहनत मांगता है, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है। तो सवाल यह है कि आप कंप्लेन करने वालों में रहोगे या एक्शन लेने वालों में? प्रैक्टिकल स्टेप्स फ्रॉम द बुक। अब चलिए समराइज करते हैं कि इस किताब से हमें कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए। हर दिन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलें, नेगेटिव वर्ड्स अवॉइड करें। अपने गोल्स विजुअलाइज करें, रोज इमेजिन करें कि आप अचीव कर चुके हैं। एक्शन लीजिए, सिर्फ सोचना काफी नहीं, काम करना जरूरी है। प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। रिजेक्शंस और फेलियर्स को ग्रोथ का हिस्सा मानिए। हर छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट कीजिए। तो दोस्तों, जेफ केलर की किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग हमें सिखाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर है, और वो है आपका एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं और हर गोल अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो सारी अपॉर्चुनिटीज होते हुए भी आप सक्सेस से दूर रह जाओगे। याद रखिए, योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर ऑल्टीट्यूड। तो दोस्तों, यही थी एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर की समरी। अब एक सवाल आपके लिए, आप अपनी लाइफ में कौन सी एक जगह पर एटीट्यूड बदलना चाहते हैं? कमेंट में जरूर लिखना। और अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक फ्रेंडली रिमाइंडर, लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना आपका फेवरेट लेसन कौन सा था, और सब्सक्राइब करना ना भूलना हमारे चैनल समरी अड्डा को, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। टिल देन, कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कीप ग्रोइंग।